लेकिन ये पूरा खड़ंजा उखाड़ कर आप पूछिए कहाँ गया। किसी के यहाँ गांव में 5 टाली जाके लग रहा है, अंदर कमरे में पता चला कहीं इस ट्यूबवेल की बुनियाद भरी जा रही है। ये जो कह रहे हैं बाबू, क्या प्रधान जी सरकारी पैसे का ऐसे दुरुपयोग। मैं बता रहा हूँ आज भी इनके नहीं मैं बता रहा हूँ इनको। 1 मिनट 40,000 लेके गरीब को रुपया घोंट जाओ, कहा कि गद्दारी है। नहीं, ये कहिए गद्दारी है। ये खड़ंजा वहाँ से उखाड़ करके कंकलाना में लगा करके उसको पैसा भजाए हैं। हाँ क्या प्रधान जी, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान यहाँ पे मौजूद है, जी बताइए। मैंने वो खड़ंजा उखाड़ा। घोटाले तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन प्रधानों के ऊपर भी बहुत आरोप लगते हैं कि हर प्रधान के ऊपर करीब ऐसे लगता है, लेकिन गांव के लोग जो गरीब जनता है बोलना नहीं चाहती है। बोलना नहीं चाहती, जनता दब जाती। जैसे इस वक्त हमारे बस्ती पे परेशर आप यहाँ आए ना, तो हमारे यहाँ 3 लोग का 4 लोग का टेलीफोन आया कि ये लोग कह रहे हैं कि आपको जेल भेज देंगे। मैंने कहा बेटा कौन जेल भेजेगा। जैसे जेल आप किसी की जांच मांगोगे, मैं प्रधान हूँ, आप मेरी जांच मांगोगे तो जेल भेजने वाला कौन होता है। ये हमारे देश के हर नागरिक का अधिकार है कि किसी चीज पे जांच ले सकती है, जांच करवा सकती है। इतना बड़ा बच्चा ले सकता है, ये बच्चा हमसे जन सूचना ले सकता है। आप लोग भी समझ लीजिए, आप प्रधान से पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ कितने पैसे खर्च किए, क्या काम करवाए। सबका अधिकार है, इसमें क्या डर है जी, सबका अधिकार है ना सर। तो मैं ये जन सूचना लिया, मैं सुबह इधर से गया हूँ। पूछिए ये मामा है ना, ये प्रधान जी के पिताजी, हम क्या मामा का हाल चाल है। फिर वो होटल पे मैं गया, बैठा, हम क्या मामा और बताओ खैरियत है। कहना बाबू ठीक। छोटू मिले ये प्रधान, सलाम किए। अभी आपके बेटे के ऊपर जो आरोप लगा हुआ उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, पहले जो गरीब लगाए भाई तो जांच तो होनी चाहिए ना। पहले इनकी जांच होना चाहिए। इनकी काहे का जांच है? ये खड़ंजा वहाँ से उखाड़ करके कंकलाना में लगा करके उसको पैसा भजाए हैं। हाँ क्या प्रधान जी, ऐसी बात है जी सर। वो ठीक, बड़ी अच्छी बात है। ये उन्होंने जो कहा कि खड़ंजा उखाड़े पैसा लगाए हैं, ये आपकी बात से उसकी मेरी जांच हो जाए, ये मैं जानता हूँ कि इनके इरादे में यही है कि इनकी जांच हो जाए। तो मुझे मेरी जांच होने की नहीं। खड़ंजा उखाड़े होंगे तो 40-60 का आंकड़ा होता है ना, तो उसमें 40-60 में तो लगा दूं। यहाँ कह रहे हैं ना, यहाँ पूरी बस्ती ऑलरेडी खड़ी हुई है। इनके पानी की कसम खाई जाती है, मेरे में जैसे खुदा कसम या अल्लाह कसम। खड़ंजा लगा था वहाँ से वहाँ तक, मेरे हाथ का खड़ंजा लगा था। खड़ंजा लगा था, वो खड़ंजा कुछ दूर खराब हो गया, नाला गया, माथे नहीं पहुँच पाए। एक नरकान बोली जाती, उसमें पानी चला गया। वो खड़ंजा लगा था। आप इनसे पूछिए को खड़ंजा उखाड़ कर कहाँ गया, बताइए चाचा। उसमें खड़ंजा लगा, पुराना ईंट कहाँ गई। आइए इधर। अच्छा प्रधान जी देखिए, प्रधान दो पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान यहाँ पे मौजूद है, जी बताइए। मैंने वो खड़ंजा उखाड़ा, ये 2 टाली कब्रिस्तान पे दिया। जिसे खराब खड़ंजे थे, टूटा उटा था, तो मैं कब्रिस्तान पे घेरे के लिए दिया और कुछ गरीबों को बांट दिया। मैंने अपने घर एक भी ईंटा नहीं रखा है। चाहे मेरे घर की जांच भी कर ली जाए, चाहे पूर्व प्रधान से भी पूछ लिया जाए कि मेरे घर एक भी ईंटा सरकारी कोटे का यूज किया गया है, तो मैं उसके लिए गुनहगार रहूँगा। फिर वहाँ पे आप इंटरलॉकिंग करवाए हैं? नहीं, फिर नया खड़ंजा मैं पूरा फिर लगवाया उसको। एक भी ईंटे उसमें पूरा। मैं आपसे क्या कहा ये बाबू, जहाँ तक खराब है वहाँ तक खड़ंजा आप लगा दीजिए नया, बाकी ईंटा मत उखाड़ना, उसको सेफ रहने देना, क्योंकि आप प्रधान है, गांव का काम आपको खींचना है। लेकिन ये पूरा खड़ंजा उखाड़ कर आप पूछिए कहाँ गया। किसी के यहाँ गांव में 5 टाली जाके लग रहा है, अंदर कमरे में पता चला कहीं इस ट्यूबवेल की बुनियाद भरी जा रही है। ये जो कह रहे हैं बाबू। क्या प्रधान जी सरकारी पैसे का ऐसे दुरुपयोग। मैं बता रहा हूँ आज भी इनके नहीं मैं बता रहा हूँ इनको मैं बता रहा हूँ। प्रधान जी, चाची दोनों प्रधान जी हैं, तो आप काहे बोल रहे हैं बीच में। आज भी मेरे यहाँ ईटा कह रहे हैं लगा, ट्यूबवेल बनाए हैं, मैं अपने पैसे से बनवाया हूँ ट्यूबवेल। प्लस आज भी इनके बाग में चेक किया जाए तो आज भी सरकारी खाते का ईटा पड़ा हुआ है। प्रधान जी नहीं, गलत बात है साहब। ये तो वही बात हुई, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप खुद उसमें डूब। अरे ठीक नहीं, यही तो एक मालिक का कर्म है। नहीं, उनको रोकिए, यही तो एक मालिक का कर्म है। उनको मालूम होगा कि इनके यही तो एक मालिक का कर्म है कि नहीं ना मुझको जनता के ईटा चाहिए, ना जनता का माल चाहिए। अगर ये उखड़ा तो यही खपेगा, अगर ये उखड़ा है तो यहीं खपेगा। भले यहाँ गजा है कहीं खपेगा, लेकिन जनता के ईटा, जनता का माल
मुझको नहीं चाहिए। मैं तो जनता में बांट दिया, तो आपने मतलब जनता वहीं में बांट कैसे दिया। बांटा? जैसे ये खानजा ठीक को है, उखाड़ी है, अब मैंने जनता में तो कैसे बांटने का आपका कहाँ लेकिन अधिकार? आपने उस ईटा को ले किसने आपको कहा था कि आप खड़ंजे उखाड़ के आप गरीबों में बांट दीजिए? खराब हो गए थे, जैसे रास्ते खराब हो गए थे, जो जिजबी चली थी, तो आपने उस खड़ंजे को उखड़ा तो अपने फार्म में अकेले रखने के लिए क्यों हकदार बने? तो अगर पुराने खड़ंजे को रिपेयर किया जाता है, नहीं था, रिपेयर नहीं भी था। चली थी, जिस भी चली थी वो पूरा टूटा हुआ था। प्रधान जी प्रधान ने जी थोड़ा इधर आइए। अच्छा, वो जो ईंटें उखड़वाएं तो उसको कहाँ उपयोग कर सकते थे? उपयोग जैसे जो उखड़वाए बोल रहे हैं कि हम दे दिए, तो उसको कहाँ पे लगा सकते थे? खड़ंजा दब गया था, उसको वहीं उखाड़े होते। वो खड़ंजा ठीक था, जहाँ खराब था वो मैं बता रहा हूँ, और जो ठीक था वो खड़ंजा उसको छोड़ दीजिए, पुराना वाला लगा के उसको सही कर दिए होते। ये तो कायदे की बात थी ना। मैं कह रहा हूँ, अभी देखिए जो आप लोगों ने किया, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाए, लेकिन आपके ऊपर 115 लोग भी आरोप लगाए हैं। नहीं का ये तो नहीं, मैं इनका विरोध करता हूँ, मैं भी कभी नहीं विरोध किया। क्यों विरोध करूँ भाई? इस पूरे प्रधान कर रहे थे तो मैं काहे कि इनका विरोध करने जाऊँ? आज तक कभी नहीं किया। ये खाली मेरा 115 लोग हैं शामिल उसमें, और 500 तकरीबन। प्रधान जी साइन कितने लोग किए हैं? 500 लोग। 500 लोग साइन एक मिनट रुकिए बाबू, 556 लोग से साइन कराया हूँ। 556 लोग साइन किए हैं, 115 लोग साइन की भी बता सकता हूँ, किस तरह से साइन पंचायत घर में। तभी एक मिनट बाबू, तभी रुके बाबू, जैसे एक मिनट रुकिए, ए बेटा रुकिए, एक मिनट बात कर ले। जैसे पंचायत घर में मैं वहाँ बैठा था, पंचायत घर के मामी तनी रुक जाओ चाची, आप उधर रहिए, आप उधर रहिए। नहीं सुना कि नहीं? चाची देखिए, इस तरीके से नहीं बोला जाता। आपके गांव के मुखिया यहाँ पे मौजूद हैं, आप इस तरीके से 40,000 लेके गरीब को रुपया घोंट जाओ, कहा कि गद्दारी है? नहीं, ये कहिए गद्दारी है। जी प्रधान, जाने दीजिए उनको। नहीं, उनको रोकिए ना। जिसे कोई भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहा तो मैं उसके लिए सहमत नहीं हूँ। आप खुद जाकर, मैं इसीलिए मैं आपको मेरे यहाँ फ़ोन किए, मैंने कहा आप पूरे गांव में। प्रधान जी के पास हमने फ़ोन किया, प्रधान जी ने सीधे कहा भैया अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो आप हमारे गांव में जाके पूछ लीजिए। वैसे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे मैंने आपको रोकना चाहे होता तो नहीं रोका होता, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो क्यों रोकूँ आपको? मैं सहमत हूँ इसलिए कि आपने पैसे नहीं लिए थे। हाँ, मैंने पैसे नहीं लिए। 115 लोग आरोप लगाए कि घर से 20-20 हज़ार रुपए जो आवास आया उसमें से लिया गया। इन्होंने साइन कराया, किसी से कह रहे हैं कि मेरे खेत का अथवा लिए नहीं, मैं आज भी ये पूरा देश देख रहा है, और प्रधानों के ऊपर तमाम उंगलियां उठती रहती हैं इस मैं उसके लिए सहमत हूँ, लेकिन साइन गलत साइन हुआ है। क्योंकि जैसे साइन आप करा रहे हैं तो बता के कराइए ना कि हाँ प्रधान की जांच करवाना है। किसी ने नहीं जाना, कोई से कहा है कि आवास दिलाने के लिए कह रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि कुछ चकबंदी करवाना है। ऐसे साइन जैसे पंचायत घर में मैं बैठा था, वहाँ खुली बैठक थी। क्या थी? प्रधानमंत्री जी का कुछ प्रोग्राम था, वहाँ मैं गया। वहाँ नेकपाल ने इनको बिगड़ा, नेकपाल ने इनको डांटा। किसको डांटा? प्रधान को डांटा। वहीं मुझे खराब लगा। उसी जगह लगभग मैं 80 साइन उसी जगह सादे पेपर पे उसी जगह मैं कराया, 80 सिग्नेचर। और मैं ये भी कहा, मैंने कहा कि मैं पंचायत घर को स्कूल में लेता हूँ जन सूचना से कि इसका लेखा जोखा क्या है, इसका रख रखाव क्या है। मैं वहीं से सिग्नेचर साइन किया, उसी जगह से मैं शुरू किया। उस समय मेरा पेमेंट 3.5 लाख रुपया पंचायत भवन का मुझे मिला था। ये मुझे नहीं जानते। देखिए ये पूर्व प्रधान थे, और ये प्रधान जी जो है वर्तमान में प्रधान हैं इस गांव के, कोटिला गांव के। अभी हम उनसे तो हम जरूर बात करेंगे, जिन्होंने 153 लोगों ने जो वहाँ पे 115 लोग जो वहाँ पे बोले हैं कि इन्होंने हमसे 20-20 हज़ार रुपये घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी उसमें 20 हज़ार रुपये लेके तब हमारा घर पास किए। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा। और मैं आखिरी में आप लोगों से एक बात कहूँगा कि आप लोग जागरूक होइए, आप लोग लड़ना सीखिए, आप लोग आवाज़ उठाना सीखिए। अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी शिकायत आप जाके करिए। अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसे घोटाले होते रहेंगे। जी प्रधान जी, मेरी बात सुन लीजिए जाए। एक औरत है, वो कह रहे मुझे 25 हज़ार दिए। मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे 25 हज़ार दिए, लेकिन जब वो आवाज़ पाए रहेगी तब ना मुझे 25 हज़ार देगी। किस सूरा क्रम पे मुझे 25 हज़ार कह रहा है? किस सूरा क्रम पे मुझे 25 हज़ार दी है? मैं उसके लिए कह रहा हूँ मुझे दी है, ठीक है। जब मैं उसके आवास नहीं दिया तो मुझे 25 हज़ार किस लिए दिए? आवास
उसके जेठ सतीराम तने कहा है तने यार रुका, ये कौन बड़कपन जेठ की कहा है खौला तू हमारे ना बात तो आप लोग थोड़ा सा आज खौला तू नहीं कहा वो सतीराम उसके जेठ से 25,000 रुपया समझ गए, उसके जेठ से लिए थे। कितना? 25,000। आपके प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों को थोड़ी से ये नहीं लग रहा कि प्रधान जी मौजूद हैं यहाँ पे, आप लोग बोली जा रही हैं। मैं बता दे रहा हूँ, मैं अभी आपको पूरे गांव में ले चला हूँ, जैसे घर घर से पूछवा दे रहा हूँ कि पैसा लिया रहूँगा तभी कह दूंगा हाँ। चलिए इसी बात हम वीडियो खत्म करते हैं और अब हम सबसे पूछेंगे जाके कि पैसे प्रधान जी ने लिए कि नहीं। आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक चलिए।